हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9 के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.3 के अगले सवाल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। प्रश्नावली 1.3 संख्या पद्धति की चौथे सवाल से शुरू करेंगे। चौथे सवाल में लिखा है 0.9999 डैश 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 डैश, मतलब 9 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 9 के ऊपर बार लगी, यानी इस तरह से भी लिखा हो सकता है पेपर में 0.9 बार। इसको आपने p/q के रूप में व्यक्त करना है। और आगे लिखा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, कि जो आंसर आएगा क्या आप उससे हैरान हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, मान लीजिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं। मान लीजिए कि जो हमें प्रश्न दिया हुआ है सबसे पहला कि इसको x बराबर 0.9 बार जो है, मैंने 9 बार रिपीट हो रहा है, उसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका अर्थ आपको पता है, मैंने बताया 9 9 9 9 ऐसे डैश 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 लगा सकते हैं। ये समीकरण 1 है। ये हमने दूसरे प्रश्न में भी, जब तीसरा प्रश्न हल किया था उसमें भी इसी प्रकार हमने बहुत सारे प्रश्न हल किए थे। उन्हीं की तरह कर रहे हैं, बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई कर रहे हैं। दशमलव के बाद एक ही अंक रिपीट हो रहा है, एक अंक रिपीट हो रहा है मतलब फिर उसी नंबर से गुना करने जिसमें एक 0 आता हो। तो आप लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10 अंक एक ऐसा है जिसके अंदर एक ही 0 आता है, और दशमलव के बाद क्योंकि एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 से गुणा कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, देखिए 10x बराबर जो 0.9 था ये 9.9 बन जाएगा, और बाकी के 9 ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। समीकरण 2। उसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है, हमने इन दोनों को माइनस करना है। तो आप लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर आपने 2 सेकंड जो इक्वेशन है हमारी समीकरण 2, उसमें से पहली समीकरण यानी इक्वेशन 1 को घटाना है। तो देखिए जो दूसरी समीकरण है पहले लिख लेते हैं। 10x बराबर 9.99999 और फिर डैश डैश लगा देते हैं। अब समीकरण 1 इसके नीचे लिखेंगे x बराबर 0.999 और इसी प्रकार डैश डैश डैश, दोनों को घटा करते हैं, माइनस करेंगे या माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। तो ये 10x है, ये 1x है, 10 में से 1 गया 9x, और यहाँ 9 में से 0 गए 9, और दशमलव के पास सारे 0 आ जाएंगे, तो 0 के मान की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 9x बराबर 9 आ गया, और x बराबर ये 9 इसके नीचे चला जाएगा, 9/9 कट गया तो 1 आया, यानी x बराबर 1 आया। तो देखिए जो हमारा प्रश्न था वो था 0.9 बार, यानी x का जो मान था वो 0.999 था, 1 से कम था, और जो उत्तर आया उसका मान आया 1, यानी कि 1 के बराबर आ गई। यानी ऐसी संख्या जो 1 से कम थी हमने उसको सॉल्व करके 1 के बराबर ला दिया। तो यही बात हमें हैरान करती है, आश्चर्यचकित करती है कि 0.999 जो है वो 1 के ही बराबर होता है। तो इसका अर्थ है कि 1 में और 0.999 जो है वो लगभग बराबर होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। पांचवा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 1.3 का। लिखा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में, यानी जो अंक रिपीट होते हैं उसमें उनकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया यानी भाग करके दिखाना आपको। तो देखिए 1/17 का हमने दशमलव प्रसार लिखना है। तो दशमलव प्रसार का मतलब होता है 0 दशमलव आगे जो भी अंक आएंगे वो कितने अंकों के बाद रिपीट होंगे या कितने अंकों पे बार लगेगी, वो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं। तो जो अंक रिपीट होंगे, पुनरावृत्ति होगी जिनकी, पुनरावृत्ति आप लिख सकते हैं, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की जो अधिकतम संख्या है कि ज्यादा से ज्यादा कितने अंक हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। देखिए जो हमारे पास यहां नीचे हर में लिखा होता है 17 लिखा ना यहाँ, तो इससे एक कम, इससे एक कम कितना 16, तो अधिकतम संख्या जो है वो 16 हो सकती है। लिख देंगे यहाँ 17 से कम अधिकतम अंकों की संख्या 16 हो सकती है, यानी 16 अंक भी एक साथ रिपीट हो सकते हैं। तो हमने ये एक्चुअली डिवाइड करके भी देखना है, भाग करके भी देखना है। तो देखिए आपको भाग करके दिखा रहे हैं यहाँ पर, एक अंश का जो था वो अंदर रखा जाएगा और 17 बाहर, तो ना जाने के लिए 0,
फिर यहाँ दशमलव चिन्ह लगेगा और यहाँ हम 0 लगा लेंगे हम। अब 17 का पहाड़ा जो है वो हमने 10 तक पढ़ना है, तो ये फिर नहीं जाएगा 0, फिर एक और 0 लगा लेंगे यहाँ पर। अब 17 का पहाड़ा हमने 100 तक पढ़ना है, तो 17 का पहाड़ा बार बार पढ़ने की बजाय हम क्या करते हैं, हम 17 का पहाड़ा है साइड में लिख लेते हैं, तो उससे काफ़ी आसानी होगी। आपको देखिए लिख लेता हूँ, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छिका 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 निमा 153 और 17 दहाया 170। तो इससे पहाड़ा भी याद हो जाएगा आपको। देखिए 17 का पहाड़ा 100 तक पढ़ना है, तो यहाँ जाएगा 5 पे, 17 पंजे 85, तो ये 85 लिख देंगे इसके नीचे। अब घटा करना है इसको, तो 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 8 गए 15, फिर एक और 0 लगाएंगे, यहाँ नीचे ले आएंगे, 150 बन गया। अब 17 का पहाड़ा 150 तक, तो यहाँ जाएगा 8 पे, 17 अट्ठे 136। इस पहाड़ा लिखने का फायदा क्या होता है, जो हमारी भाग की प्रक्रिया वो जल्दी हो जाती है, आसान हो जाती है। अब 150 में से 136 घटाने दो, 10 में से 6 गए 4 और 4 में से 3 गए 14 बचेगा, फिर एक और 0 ले लेंगे। ये ऐसा जो आपने करना है, ये प्रक्रिया भाग की तब तक करनी जब तक यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी रिपीट नहीं होता कोई अंक। तो देखिए फिर से कर रहे हैं, ये 0 ले लेंगे हमने, 140 आ गया, तो फिर से 8 पे जाएगा 136, 140 में 36 गए 4 घटा कर दिया हमने, एक और 0 ले लेंगे, वो यहाँ नीचे आएगी, 40 बनेगा। अब 17 का पहाड़ा 40 तक पढ़ना, तो 2 पे जाएगा, 17 दूना 34, यहाँ 6 बचेगा घटा करने पे, फिर एक और 0 लगाएंगे, देखिए यहाँ ले लेंगे, 60 आ गया। अब 3 पे चला जाएगा, 17 दिया 51, 10 में से 1 गए 9 माइनस कर दिया, फिर एक और 0 लगा ली हमने, यहाँ 90 बन गया। अब 17 का पहाड़ा 90 तक पढ़ना है, तो ये 5 पे जाएगा, 17 पंजे 85, 10 में से 5 गए 5। देखिए 5 में से तो रिपीट हो रहा है, लेकिन 0.0 से शुरू था, तो जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको दोबारा एक करना पड़ेगा, भाग की प्रक्रिया, माइनस कर दिया था, फिर एक और 0 लगा लेंगे, ये फिर नीचे यहाँ 0 ले लेंगे, फिर से 50 आ गया, तो 17 दूना 34, 2 पे जाएगा। देखिए अभी तक कोई भी जो अंक है वो एक से ज़्यादा बार पूरा पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो 50 में से 34 चले गए, 16 बचेगा, फिर एक और 0 लगा लेंगे यहाँ पर, और 160 तक पहाड़ा पढ़ना है, तो यहाँ जाएगा 9 पे, 17 निमा 153, तो ये बचेगा 7, और फिर एक और 0 ले लेंगे यहाँ पर, 70 बन गया, तो 17 का पहाड़ा अब 4 पे जाएगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए 70 मैंने यहाँ लिख लिया है, और 17 चौके 68 पे गया, ठीक है, 10 में से 8 गए 2 बचा, फिर से एक और 0 लगा लेंगे यहाँ पर, तो ये 0 यहाँ आएगी 20 के पास, तो फिर अब 1 पे जाएगा, 17 यहाँ 4 में लिखा हम, देखिए 17 चौके 68, 1 पे गया, 17 एकम 17, तो 20 में से 17 गए, 3 बचा, 3 फिर 0 लगा लेंगे, 30 आया, फिर यहाँ पर 30 बचा। अब 17 का पहाड़ा 30 तक पढ़ना है, तो 17 एकम 17, 1 पे ही चला जाएगा, फिर से माइनस कर देंगे, 17 लिखे यहाँ पर, तो 30 में से 17 चले गए, 13 बचेगा, फिर से 0 आएगा, ये 0 आ गया। अब 130 तक पढ़ना है 17 का पहाड़ा, ये 0 के नीचे लगेगी, तो 119 7 पे जाएगा, 17 सत्ते 119, कितना बचा, 10 में से 9 गया 1 और 2 में से 1 गए 1, 11 बचा यहाँ पर, फिर से एक और 0 लगा लेंगे यहाँ पर, ये भी नीचे आएगी, यहाँ 110 बनेगा। अब 17 का पहाड़ा 110 तक पढ़ना है, तो 6 पे जाएगा, 17 छिके 102 और 10 में से 2 गए 8। अब फिर से एक और 0 लगा लेंगे, तो वो एक और 0 यहाँ भी लगेगी, 80, तो मैं ये 80 यहाँ लिख लेता हूँ। अब देखिए 80 जो है कितने पे जाएगा, 17 चौके 68, 4 पे गया, तो 80 में से 68 चले गए, कितना बचा 12, और फिर से एक और 0 लगा लेंगे, तो देखिए यहाँ 120 बनेगा, और फिर 120 कितने पे जाएगा, यहाँ 7 पे, 17 सत्ते 119, और 120 में से 119 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब अगर मैं एक और 0 लगाऊं यहाँ, तो ये बना 10, और 10 जो है वो 17 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 17 से भी कम है, तो ना जाने की 0। तो देखिए यहाँ 0 से शुरू किया था, और यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ 0 आया, यानी इससे पहले वाले जितने अंक हैं इनके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, मतलब ये इसका पुनरावृत्ति खंड बन गया, और ये रिपीट होंगे इसके बाद अंक। तो जो 1/17 का दशमलव प्रसार रूप आया था वो बना था 0.588235117 और 0 मैंने लिख रहा हूँ क्योंकि वहां से तो रिपीट होंगे, इन सब के ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये पुनरावृत्ति खंड बनेगा जो रिपीट होगा, और इसमें अंक कितने गिन लेते हैं, देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमने कहा था अधिकतम अंकों की संख्या 16 हो सकती है और हमने ये जांच करके सिद्ध कर दिया है। ये छठा प्रश्न हल कर रहे हैं प्रश्नावली 103 का। लिखा है P बाय Q, जिसमें Q जो यानी कि जो हर है हमारा वो 0 के बराबर नहीं है, इसके रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और एक के अतिरिक्त उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब एक सिर्फ एक उनका मल्टीपल कॉमन जो है वो 1 हो सकता है, 1 के अलावा किसी भी और पहाड़ पे वो कटेंगे नहीं। तो और जिसका शांत दशमलव निरूपण या दशमलव प्रसार है। शांत मतलब वो जब भी उनको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो उनका दशमलव रूप रुक जाएगा एक जगह आके, शेष जो है वो 0 बचेगा। आपको यह क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा P बटा Q के रूप की परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेने हैं। तो देखिए मैं लिखता हूं, मान लीजिए मैंने लिख लिया 2/5, इसमें 2 और 5 दोनों पूर्णांक है और जब मैं इसको भाग करूंगा 2 को 5 से तो आएगा 0.4। ठीक है, शांत भी है, मतलब पूरा पूरा भाग हो रहा है, शेष पर 0 बचेगा। और 2 और 5 में कोई भी एक के अलावा किसी भी पहाड़े पे ये कॉमन नहीं है, कटते नहीं है, मतलब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका नहीं है। एक तो ये उदाहरण ले लिया मैंने। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 3/2 ले लेते हैं। तो 3/2 भी देखिए P बटा Q के रूप में 3 और 2 पूर्णांक हैं और एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका अगर दशमलव प्रसार लिखूं तो 1.5 आता है। ये भी शांत है, मतलब पूरा पूरा भाग हो जाता है। एक और लिखते हैं भाई, मान लीजिए 1/4 लिख लेते हैं। तो 1/4 का जो दशमलव रूप आएगा वो 0.25 आएगा। अब आप मान लीजिए 3/10 लिख लेते हैं। ये भी एक P बटा Q के रूप में है, परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार जो आएगा 0.3 आएगा। तो हमने काफी सारे लिख लिए। अब इनमें कौन सा गुण है, इनके हर में ऐसी क्या खास बात है जो हमने नोट करनी है कि जिसकी वजह से इनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, मतलब आगे रिपीट नहीं होता, खत्म हो जाता है। तो क्या है देखिए, जो इनके गुणनखंड है हर के, यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, यहां पर 10 है। देखिए 5 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 1, 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो इन सब में एक ही चीज जो है वो एक जैसी है, वो है 2 और 5 कि 2 और 5 सब में आ रहा है। यानी जो हर क्या था, Q के गुणनखंड जो हैं, अगर किसी भी P बटा Q परिमेय संख्या में हर Q के गुणनखंड 2 की शक्ति m गुना 5 की शक्ति n के रूप में है, n के रूप में है, तो उनका दशमलव प्रसार जो है वो हमेशा शांत होगा। तो उनका आप लिख सकते हैं ये दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। यही एक गुण था जो हमें इसका ज्ञात करना था। हम लिख देंगे हमेशा शांत होता है। ठीक है, यही ज्ञात करना था। 7वां प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 103 का। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती क्या होते हैं कि दशमलव के जो रूप आएंगे उनके वो चलते चले जाएंगे और खत्म नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी किसी भी अंक की। तो देखिए कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूं 0.1 2 3, बीच में 0 लगा दीजिए आप, फिर से 1 1 2 2 1 3। कोई भी अंक अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं, 6 0 7 5 3 2 1, कितना भी मर्जी अंक लिख सकते हैं। देखिए ये मैंने अंक लिखे, इनमें कोई भी जो अंक है वो उनकी पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही, कभी खत्म नहीं होगा ये दशमलव प्रसार, और ये अनवसानी होगा और अनावर्ती भी। एक तो कभी खत्म नहीं होगा और दूसरा इसमें किसी भी अंक की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। दूसरा लिख देते हैं, मान लीजिए आपने लिख दिया 1.1 0 1, फिर 2 0 लगा दीजिए 1, फिर 3 0 लगा दीजिए 1, फिर 4 0 लगा दीजिए आप 1, फिर 1 फिर 1 फिर 0 0 लगा के आप 1 लिख सकते हैं। ऐसे कोई भी अंक आप लिखते चले जा सकते हैं, कितने भी, बस जिनकी पुनरावृत्ति ना हो, रिपीट ना हो। ठीक है, कोई ना कोई उनके बीच में संख्या अलग से आनी चाहिए। और तीसरा एक सबसे आसान जो है और सबसे जो आसान और याद रखने के लिए है हमारे पास, याद रखने के लिए
अपरिमेय संख्या जो है, जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करेंगे आप आने वाले चैप्टरों में, अपरिमेय संख्या वो है पाई। कि जो पाई है, पाई का मान जो होता है 3.146 इस तरह चलता जाएगा। ये कभी भी समाप्त नहीं होगा दशमलव प्रसार, और कोई भी अंक इसमें रिपीट नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी। आपका प्रश्न कर रहे हैं, लिखा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11, ये दो परिमेय संख्या हैं, इनके बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखने। देखिए अपरिमेय संख्या जो होती है ना, बहुत आसान होती है लिखनी। आप किसी भी परिमेय संख्या के बीच में असंख्य अनंत अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। कैसे? सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको p/q के रूप में परिमेय संख्या दे रखी है उसका दशमलव प्रसार लिख लीजिए। जैसे इसका आएगा 0.714285, ये इसका दशमलव प्रसार आएगा। और 9/11 का दशमलव प्रसार आएगा 0.81। और इन अंकों के जिनके ऊपर मैंने बार लगाई है, मतलब है कि इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी। अब आपने इन दोनों के बीच की तीन संख्याएं लिखनी है अपरिमेय। तो देखिए बहुत आसान है, 0.71 से शुरू है, मतलब आप इनके बीच की कोई भी एक संख्या है वो 0. ये तो 7 है ना, आप 7 2 से शुरू कर दीजिए, 7 2 3, फिर 0 1 2 5 4, कोई भी अंक जो आपके मन में आ रहा है आप वो लिखते चले जाओ और बाद में डैश डैश लगा दो कि कोई भी अंक हम लिख सकते हैं, बस वो रिपीट नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए उसकी। एक तो ये हो गई। अब 7 2, अगला 7 3 से शुरू कर दीजिए। आप मान लीजिए 7 3 4 0 5 6 8 9 1 2 0 डैश 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 डैश, ऐसे लगाते चले जाइए। दूसरी अपरिमेय संख्या आ गई। तीसरी आप चाहें तो अगली 7 4 से शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए 7 4 1 3 2 5 8 0 9 डैश 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 लगाते चले जाइए। तो ऐसे ही आप असंख्य अनंत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं किन्हीं भी दो अंकों के बीच में। तो हमने तो 0.71 से शुरू करी थी, 7 2 7 3 7 4 तक की 3 पूरी होगी, 8 1 तक आप और भी बहुत सारी लेके जा सकते हैं। एक और लिख के दिखा सकता हूँ, देखिए आपको 0.7 5 3 6, जो मन अंक आपके मन में आ रहा है अंक कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, बस एक बात का ध्यान रखना, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए बार बार। प्रश्नावली 3 का अंतिम प्रश्न है, 9वां प्रश्न 8वीं सवाल। इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। ये 5 संख्याएं दे रखी हैं, परिमेय और अपरिमेय छांटनी है। तो देखिए पहले जो संख्या लिखी है वर्गमूल 23, वर्गमूल 23 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो हमें कैसे पता चला ये अपरिमेय संख्या है? तो आपने याद रखना है जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, सभी अभाज्य संख्याओं, इसका कारण भी बता देते हैं हम आपको, सभी अभाज्य संख्याओं के जो वर्गमूल होते हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो केवल 1 से और अपने आप से भाग होती हैं, उन सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल हमेशा जो है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, हमेशा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब उनके जो हल आएंगे उनका दशमलव प्रसार आएगा, एक तो वो कभी खत्म नहीं होगा और ना ही उनमें अंक रिपीट होंगे, पुनरावृत्ति होगी अंकों की। उसके बाद है वर्गमूल 225। 225 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अगर हम 225 के गुणनखंड बनाए तो 15 गुना 15 बनेंगे, और जब ये वर्गमूल की को हटाना है तो 15 का वर्ग लिखा जा सकता है। तो ये जो वर्ग होता है ये वर्गमूल से कट जाता है, तो 15 बचेगा, और 15 हमें पता है कि ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? 15 परिमेय संख्या। अगला है 0.3796। देखिए दशमलव प्रसार के रूप में लिखा है, शांत है, समाप्त हो रहा है, पूरा पूरा भाग हो रहा है, मतलब जो भी संख्या थी शेष 0 बच रहा है, तभी ये दशमलव प्रसार जो है वो इसका शांत आया है। तो आप लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार। जितनी भी संख्याएं होती हैं जिनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं वो सभी क्या होती हैं? वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, अगला है 7.478 478 और डैश डैश डैश। इसका अर्थ है कि दशमलव के बाद जो 3 अंक हैं हमारे 4 7 8, इनके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, मतलब इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए ये 3 4 7 8 और ये 4 7 8 ऐसे डैश डैश लगी हुई है, मतलब बार बार यही अंक रिपीट होते रहेंगे। तो दशमलव प्रसार जो है वो अशांत है, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी एक
परिमेय संख्याएं हैं। ये भी एक परिमेय संख्या का उदाहरण है, क्योंकि कोई भी संख्या जिसके दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होती है, वो भी परिमेय संख्या होती है। पांचवा भाग में देखिए 1.101, फिर 201, फिर 301, हर बार 1 जीरो बढ़ती चली जाती है और आगे डैश डैश लगाओ। मतलब क्या हुआ, ये साफ नजर आ रहा है कि ये एक अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी खास बात की जो अंक है वो रिपीट नहीं हो रहे, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। पहले 1 जीरो रिपीट हुई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई, मतलब हर बार जो जीरो की संख्या बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो बच्चों, आपने ये थे कक्षा 9 के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3, जो आज हमने आपको इसके सारे के सारे सवाल करा दिए हैं। आपने इन सभी सवालों को ध्यान से समझना है और अपनी कॉपी में वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करनी है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है और कक्षा 9वीं के जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ इस वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।